हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, जिसमें आज हम 4 से 9 मार्च के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। 3 जिलों में कौन सा वो राज्य जहाँ के 3 राज्यों में सोने की खानें मिली हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। और वो कौन कौन से राज्य आइए देखते हैं। तो उड़ीसा के 3 जिलों में विभिन्न स्थानों पर सोने की खादानें मिली हैं। इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने सोमवार को राज्य विधानसभा में इस बारे में जानकारी मुहैया कराई है। तो जवाब में उन्होंने खान निदेशालय और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के सर्वेक्षणों ने देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज सहित 3 जिलों में सोने के भंडार की उपस्थिति का खुलासा किया है। तो जो इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल मलिक हैं, वो उड़ीसा राज्य के मंत्री हैं। उन्होंने ये जानकारी दी है कि उड़ीसा के देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज इन 3 जिलों में सोने की खादानें मिली हैं। इसका इन्होंने खुलासा किया है। और अगला प्रश्न है कि एशिया प्लेयर शतरंज महासंघ ने किसे हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी गुकेश। ऑप्शन नंबर 2 डी गुकेश। ये हैं डी गुकेश। ये जो है महाबलीपुरम में 44th जो शतरंज ओलंपियाड था, उसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और इनको एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन से नंबर के शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो वो 44th नंबर का था। 44th नंबर का ओलंपियाड था जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और इस जीत हासिल करने के बाद इनको प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम है डी गुकेश। डी गुकेश नाम है इनका। अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इनका नाम है रश्मि शुक्ला। ये है इनकी फ़ोटो। वरिष्ठ IPS अधिकारी, ये IPS अधिकारी हैं। IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल SSB सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक कौन है इसमें। तो रश्मि शुक्ला जी हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को सीमा सशस्त्र बल का नया DG नियुक्त किया गया। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की IPS अधिकारी हैं। ये 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की जो है वो IAS अधिकारी हैं। यहाँ पे हैं सुजय लाल थाउसेन। 1998 बैच के IPS अधिकारी सुजय लाल थाउसेन ने 1 जून 2022 को सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक DG के रूप में कार्यभार संभाला था। तो इससे पहले अभी रश्मि शुक्ला बनी है। और इससे पहले कौन थे इसके SSB के जो है महानिदेशक, तो उनका नाम था सुजय लाल थाउसेन। ये थे और इन्हीं की जगह ली हैं अब वरिष्ठ IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया। तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है। तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है इसका उद्घाटन। और ये कहाँ आयोजित हुआ है। तो भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में, भोपाल में आयोजित हुआ है। और इसका उद्घाटन कौन किया है। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में नासा के क्रू 6 मिशन लॉन्च किया है। नासा के
नासा के क्रू 6 मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स ने किया है। किसने किया है? स्पेस एक्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मार्च। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मार्च को। आइए इसका थीम जानते हैं, इस वर्ष का थीम क्या है। तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी है। ये 2023 का थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी है। और साल 2022 में विश्व वन्य जीव दिवस की थीम जो थी वो थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को फिर से लागू करना। ये पिछले साल का जो है थीम है और इस साल का थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें अधिवेशन में वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजाति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा की थी। कब की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने? 20 दिसंबर 2013 को की थी। अगला प्रश्न है कि हकानी जखालू हाल ही में किस राज्य की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दी हैं? तो ये हैं हकानी जखालू कहाँ की हैं? ये हैं नागालैंड की। कहाँ की हैं? नागालैंड की हैं। पेशे से ये वकील हैं हकानी जखालू, और ये नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक बनी हैं। तो इनका नाम क्या है? हकानी जखालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? कौन सा राज्य है जहाँ पे 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में मिला है 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप। उड़ीसा के जाजपुर जिले में मिला है ये। उड़ीसा के किस जिले में मिला है? जाजपुर जिले में मिला है 1300 पुराना बौद्ध स्तूप। अगला प्रश्न है संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? तो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको संन्यास लिए 10 साल हो गए हैं और 10 साल के बाद उनको जो है उनके 50वें जन्मदिन पर खास तोहफा मिलने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को उनके 50वें जन्मदिन पर खास उनको तोहफा मिलने वाला है। उनको मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनका स्टैचू लगाया जाएगा और ये 10 साल बाद हो रहा है उनके संन्यास लेने के। तो इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर हो गई है 7.45%। 7.45% हो गई है फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर। इसके पहले जनवरी माह में ये थी 7.14%, जो कि बढ़कर 7.45% हो गई है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य से एडिनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो ये जो एडिनो वायरस नामक एक नया वायरस है वो कहाँ पे पाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में यह जो है पाया गया है वायरस, और ये 24 घंटों में सांस लेने में, इससे क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और 24 घंटे में 7 बच्चों की इससे मौत हुई है इस वायरस से। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है हम सभी को, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में है तो और भी स्टेट में फैलने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं आजकल, बहुत ही ज़्यादा, और वायरस नए नए आ रहे हैं। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा ही अलर्ट होने की ज़रूरत है। आप सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, घर में रहिए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के जैस्विन एंडरसन ने AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो जैस्विन एंडरसन कहाँ की हैं, किस राज्य की हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु।
ये तमिलनाडु की हैं जैस्विन एंडरसन। अगला प्रश्न है कि किसने हाल ही में 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो इनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? 54 ईयर के बाद संतोष ट्रॉफी जीती है किस राज्य ने? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है और ये कितने साल बाद जीती है? 54 साल बाद जीती है। और किसको हरा के जीती है ये? तो मेघालय को। मेघालय को हराकर जीती है कर्नाटक ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो इस सूचकांक में शीर्ष पर है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर 2 डेनमार्क। डेनमार्क टॉप पे है और भारत का रैंक है 108। सॉरी, भारत का रैंक है 108। भारत 108वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है डेनमार्क। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिप्रा दास। ये शिप्रा है इनका नाम, शिप्रा दास। इनको 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और किसने सम्मानित किया, किसने इनको ये पुरस्कार दिया? तो उनका नाम है डॉक्टर एल मुरुगन। डॉक्टर एल मुरुगन ने इनको यह पुरस्कार दिया है शिप्रा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है? 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा RBI ने। RBI ने शुरू किया है ये 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज गुड एज माई वर्ड आ मेमोयर पुस्तक किसने लिखी है? एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोयर, इसके लेखक हैं KM चंद्रशेखर। इस बुक के लेखक कौन है, राइटर कौन है? KM चंद्रशेखर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शेख अहमद नवाज अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुवैत। ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं शेख अहमद नवाज अल अहमद अल सबाह। अगला प्रश्न है कि 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 जो है संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अरुण सुब्रमण्यम। अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 5 दिवसीय यशांग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है यशांग उत्सव? तो यशांग उत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में शुरू हुआ है ये उत्सव, यशांग उत्सव। और ये उत्सव कितने दिन चलने वाला है? 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? किसको 25 वर्षों के बाद पहली बार सेना में आने की अनुमति दी गई है महिलाओं को? किस देश में? तो आंसर हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भूमचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ?
भूमचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है हाल ही में? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में भूमचू उत्सव हाल ही में संपन्न हुआ है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमचू उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो ये रहे करंट अफेयर के क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़रूर इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।